Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 5th and this is the 4th chapter. Name of the chapter is Optimism, Ashavad. And here are some questions. Are you ever defeated in your life? क्या आप अपने जीवन में कभी हारे हैं? Have you lost your hope? क्या आपने कभी अपनी आशा को छोड़ दिया है? Have you ever tried to overcome your failures? क्या आपने कभी अपनी असफलताओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है? Do you learn from your mistakes? क्या आपने कभी अपनी गलतियों से सीखा है? To know the answer of these questions, we have to read the story. Here is the story. This is about a man. यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, रॉबिन्सन क्रूज, जिनका नाम रॉबिन्सन क्रूज था, who lost everything, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, in shipwreck, एक जहाज की तबाही में, and found himself in the deserted island, और जिसने अपने आप को पाया एक वीरान आइलैंड पर, वीरान द्वीप पर. Yet he did not lose his patience, और उसके बाद भी उस व्यक्ति ने अपना धैर्य नहीं खोया. चिल्ड्रन, बच्चों, यू कैन रीड हिज स्टोरी एज गिवन बिलो. आप उनकी कहानी पढ़ सकते हैं जो कि नीचे दी गई है. द वे दैट कम अपॉन एंड बरीड मी एट once 20 or 30 feet deep in its body. वह एक उस ऐसी बात है जिसमें वो 20 से 30 फीट की गहराई तक डूब चुके थे. I could feel myself carried away with a mighty force and swiftness to the shore. और मैं अपने आप को महसूस कर पाया कि बहुत ही शक्तिशाली जो लहरें थी वो मुझे बहाकर ले जा रही थी. and swiftness to the shore, और किनारे की तरफ मुश्किल से मैं पहुंच पाता. I held my breath, मैंने अपनी सांस को रोक कर रखा. and tried to swim forward with all my might, और मैंने वहाँ पूरी ताकत से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश की, आगे की तरफ तैरने की कोशिश की. I was ready to burst with holding my breath, और सांस रोके रखने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर अभी फटने वाला है. As I felt myself rising up, और जिस तरह से मैं खुद को ऐसा महसूस कर रहा था कि शायद मैं अब बाहर भी आ जाऊं. I found my head and hands to the shore out above the water, और कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ और मेरा सिर पानी से ऊपर आने वाले हैं या पानी से ऊपर हैं. Though it was not 2 seconds of time that I could keep myself so, और यह वो क्षण था कि ऐसा सोचने के कुछ सेकंड में ही मेरे अंदर it gave me confidence back to the new courage, और इससे मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया और एक नया साहस उत्पन्न हुआ. and I struck forward against, तो मैं फिर से कोशिश करने लगा आगे बढ़ने की. the returning of the waves felt ground with my feet, और उन लहरों के वापस आते ही और felt ground again my feet, और मैंने फिर से अपने कदम जमीन पर पाए. I stood still a moment, कुछ क्षण के लिए मैं खड़ा हुआ. and recovered my breath, और मैंने फिर से सांस ली. and then ran with whatever strength, और मैं वहाँ से दौड़ा. मैं जितनी मेरे अंदर ताकत थी मैंने अपनी दौड़ने में पूरी ताकत लगा दी. I had further at the shore, और मैं फिर से किनारे पर आ गया. but the fury of the sea came pouring in after me again, लेकिन वह भयानक जो समुद्र की लहरें थी वो दोबारा से मेरे ऊपर आ गईं. I was lifted up twice with the waves, और मैं फिर से दोबारा उन लहरों में खो गया. and carried forward, और वो मुझे बहा कर ले गईं. as before as the shore was very flat, और फिर पहले की तरह वो जो किनारा था वो मुझसे काफ़ी दूर हो गया था. the last of these two waves, और ये जो बाद में आने वाली दो लहरें थी, almost been fatal to me, इन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई. they dashed me against a piece of rock with such a force that it left me senseless and helpless, और ये जो बहुत ही जो शक्तिशाली जो लहरें मेरे विरुद्ध आई थी वो उन्होंने मुझे एक चट्टान के दूसरी साइड में फेंक दिया पूरे फोर्स के साथ, पूरे बल के साथ, जिससे कि मैं मूर्छित हो गया और असहाय हो गया. the blow fell upon my side, और मैं एक साइड जाकर गिरा. and breast the breath of my body, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब मेरी सांस रुकने ही वाली है. had I returned again, क्या मैं दोबारा लौट पाऊंगा? immediately, अचानक, I would have been struggle in the water, और लेकिन फिर से मैं एक उम्मीद की किरण जागी और मैं फिर से पानी में स्ट्रगल कर रहा था और संघर्ष कर रहा था. लेकिन recovered a little before
द रिटर्न ऑफ द वेव्स, और मैंने फिर से अपने आप को रिकवर कर लिया, या फिर से मैंने साहस जुटाया और बाहर आने की कोशिश की, कब तक, जिससे कि वो दोनों लहरें लौट कर वापस आएँ। उससे पहले मैंने ये कोशिश की। आई रिजॉल्व टू होल्ड फास्ट टू द रोक, और मैंने खुद को चट्टानों की तरफ दौड़ने का पूरे तरीके से निश्चय कर लिया। मैं उधर की तरफ दौड़ा, एंड टू होल्ड माई ब्रेथ, और मैंने अपनी सांस को रोक के रखा, इफ पॉसिबल टिल द वेव वेंट बैक, और ये संभव हो पाया जब तक कि वो लहरें वापस आती। नाउ द वेव्स वर नॉट सो हाई एज द फर्स्ट एंड बीइंग नियर द लैंड। अब वो लहरें इतनी हाई नहीं थी, इतनी ऊंची नहीं थी जैसे कि पहले आई थी जमीन तक। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस को रोक कर रखा, टिल द वेव्स अबेटेड, जब तक कि वो लहरें मुझे बहा कर ले जाती, एंड देन मेड अनदर डैश, और मुझे दोबारा से उतनी हानि पहुंचाती जितना मैं पहले परेशान हो गया था या बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। विच ब्रॉट मी नियर द शोर, जो मुझे किनारे तक लेकर आई थी। द नेक्स्ट वेव दैट इट वेंट ओवर मी, अगली जो लहर थी जो मेरे ऊपर आई थी, डिड नॉट कैरी मी अवे, अब वो लहर मुझे बहाकर नहीं ले गई। विद द नेक्स्ट रन, और मैं फिर से दौड़ा, आई गोट टू द मेन लैंड, और मैं मुख्य भूमि पर आ गया। आई क्लैम्बर्ड अप, मैं ऊपर चढ़ा, द क्लिफ, चट्टान के ऊपर चढ़ने लगा, एंड सेट ऑन द ग्रास ट्रीज, और वहाँ पर जो पेड़ थे उन पर मैं बैठ गया। फ्री फ्रॉम डेंजर, और मैं खतरे से बिल्कुल अनजान था, एंड क्वाइट आउट ऑफ द रीच ऑफ वाटर, और अब मैं बिल्कुल फ्री फ्रॉम द डेंजर मतलब खतरे से बाहर था, और मैं क्वाइट आउट द रीच ऑफ द वाटर, और मैं पानी की पहुंच से भी दूर था। सेफ ऑन शोर, और मैं ऐसे किनारे पर था जो सुरक्षित था। एंड आई बिगेन टू लुक अप, और मैंने ऊपर देखा, एंड थैंक गॉड, और भगवान का धन्यवाद किया, दैट माई लाइफ आई सेव्ड, कि मेरा जीवन बच गया था। फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों पहले मेरा जो जीवन बचा था उसके लिए मैंने भगवान को धन्यवाद किया। बिफोर आई हैड हार्डली एनी होप, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी। आई वॉकड अबाउट द शोर, और मैं किनारे की तरफ दौड़ा, मॉर्निंग, चिल्लाते हुए, द डेथ ऑफ माई कॉमरेड हु हैड श्योरली ड्रॉन, और मैं किनारे की तरफ दौड़ने लगा, और मैं बहुत मॉर्निंग था, विलाप करता हुआ दौड़ा, किसके लिए? द डेथ ऑफ माई कॉमरेड, मेरे जो साथी थे उनकी मृत्यु पर। हु हैड श्योरली ड्रॉन, जो कि निश्चित रूप से डूब चुके थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर 3 ऑफ देयर हेड्स, वहाँ पर उनकी कोई निशानी नहीं थी, केवल उनके 3 हेड जो थे वो तैर रहे थे, एंड 2 शूज, और 2 जूते, बॉबलिंग इन द वाटर, वो पानी में बॉबल कर रहे थे या ऊपर नीचे आ रहे थे। एंड आई कास्ट माई आईज टू द स्ट्रैंडेड वेसल, और मैंने उस जहाज की तरफ अपनी निगाह डाली या नज़र घुमाई, बट द बीच एंड फॉन्ट ऑफ द सी बीइंग सो बिग, लेकिन वह सागर इतना महान था, विशाल था कि मैं नहीं, आई कुड नॉट हार्डली शीट, कि मैं मुश्किल से ही उसे देख पाता या वह मुझे दिखाई नहीं दिया। इट लेट सो फार ऑफ, यह बहुत दूर जा चुका था। एंड थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, लॉर्ड भगवान, हाउ इज़ इट पॉसिबल, यह संभव कैसे हो पाया है, दैट आई कुड गेट श्योर, कि मुझे किनारा मिल गया। ट्रूली, वास्तव में, आई हैड ए मिरेकुलस एस्केप, मैं ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि मैं बच पाया था। बट लेकिन आई हैड लिटिल टू बी हैप्पी अबाउट माई सेल्फ, लेकिन अब मैं बहुत ही कम खुश था। माई कंडीशन वॉज पिटेबल, मेरी जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। आई हैड नो फूड टू ईट, मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। नो वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं था। नो क्लॉथ्स टू वियर, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सबसे बुरी बात यह थी, इन सबसे भी बुरा यह था, आई हैड नो वेपन ईदर टू हंट फॉर फूड और टू डिफेंड माई सेल्फ, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था जिससे मैं अपने खाने के लिए कुछ शिकार कर पाता या अपने आप की सुरक्षा कर पाता। अगेंस्ट एनी क्रिएचर दैट माई किल मी, उस प्राणी से या उस जानवर से जो मुझे वहाँ पर मार सकता था। ऑल आई हैड, मेरे पास सब कुछ था। अ नाइफ, एक चाकू, और मेरे पास जो था वो ये था, एक नाइफ, एक चाकू, एक टबाको पाइप, एक तंबाकू का पाइप, एंड अ लिटिल टोबैको इन बॉक्स, और उस बॉक्स में थोड़ा बहुत तंबाकू बाकी बचा था। दीज थॉट्स थ्रू मी इनटू सच टेरिबल एगोनीज ऑफ माइंड, और इन सब विचारों से मेरे अंदर मेरे मन में बहुत ज़्यादा निराशा पैदा हो गई। दैट फॉर अ व्हाइल, की कुछ क्षण के लिए, आई रैन अबाउट लाइक अ
मैडमैन, मैं वहाँ बिल्कुल पागल व्यक्ति की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। नाइट वॉज कमिंग अप टू मी, अब रात होने वाली थी। एंड विद अ हैवी हार्ट, और बहुत भारी मन से, आई बिगेन टू कंसीडर व्हाट वुड बी विद मी, कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है, मैं यह सोचने लगा। एंड देयर रेवनस बीस्ट इन द कंट्री, और हो सकता है कि उस देश में जहाँ वे पे मैं हूँ बहुत ज़्यादा भयानक जानवर भी हों, खतरनाक जानवर भी होंगे। वुड हंट एट नाइट फॉर देयर प्रे, जो रात में शिकार करने के लिए आते होंगे। ऑल आई वुड थिंक ऑफ एट दैट टाइम, और जब मैं ये सोच रहा था उसी समय, was to get up into a thick bushy tree like a fir but thorny which grew nearby and where I resolved to spend the night। वहाँ बराबर में घनी झाड़ियों में कंटीली झाड़ियाँ मुझे दिखाई दी और जहाँ पर मैंने पूरी रात गुजारने का निश्चय किया। I walked about a furlong to see, और मैं काफ़ी दूर तक यह देखने के लिए दौड़ा, if I could find fresh water to drink which to me great joy I did। और मैं कि मुझे पानी के लिए पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए जिसे मैं पी सकूं, और ग्रेट जॉय मेरे लिए एक आनंद की बात यह थी कि मुझे पानी मिला, एंड आई डिड, और मैंने ये पिया। देन आई वेंट टू द ट्री, तब मैं उस पेड़ की तरफ गया, एंड गेटिंग अप, और उस पर चढ़कर, इनटू इट फाइंड अ प्लेस वेयर आई कुड स्लीप, और उस पर चढ़कर मैं ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पर मैं आराम से सो सकूँ। देन आई कट अ शॉर्ट स्टिक, तब मैंने एक छोटी लकड़ी को काटा, फॉर माई डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए। वैन आई वॉक, जब मैं सुबह जागा, आई वॉज ब्रॉड डेलाइट, इट वॉज ब्रॉड डेलाइट की बहुत ज़्यादा दिन का उजाला फैला हुआ था। द वेदर वॉज क्लियर, मौसम बिल्कुल शांत था, साफ था। एंड द स्टॉर्म वॉज अबेटेड, और वो तूफान बिल्कुल रुक चुका था। What surprised me most, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी, the ship was swept by the swelling tide and driven almost as far as the rock, और कि जो लहरों के द्वारा मेरा जहाज भी तैर कर वहाँ चट्टान के दूसरे किनारे पर आ गया था। I had been thrown against, जिन लहरों ने मुझे लाकर फेंक दिया था। I decided to search the ship, और मैंने उस शिप तक पहुँचने की या उसे रास्ता तलाश करने की कोशिश की। Perhaps शायद anything might help me, शायद मेरी किसी तरह से वहाँ पर मदद हो पाती। मैंने ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की। A little afternoon, जब कुछ दोपहर हो गई थी, I found the sea very calm, और मैंने देखा कि समुद्र बिल्कुल शांत है। And the tide abated so far as the could come within the quarter mile of the ship, और जब मैंने ये देखा समुद्र से मैं इतनी दूर आ गया था कि आई कुड कम विद इन अ क्वार्टर मील ऑफ द शिप, की समुद्र से मैं 1 क्वार्टर मील की दूरी पर था। आई स्वैम टुवर्ड्स द शिप, मैं उस जहाज की तरफ तैरा। एंड विद द हेल्प ऑफ अ रोप, और एक रस्सी की मदद से, हैंगिंग अलोंग साइड इट साइड, और उसके पास तक मैं लटक कर पहुँचने की कोशिश करने लगा। आई क्लैम्बर्ड अप द शिप, मैं उस जहाज के ऊपर चढ़ा। एंड टू माई जॉय, और मुझे ये इस बात की खुशी हुई, द शिप्स प्रोविजंस वर अनटच्ड, कि उस जहाज के अंदर जो खाने पीने की सामग्री रखी हुई थी वह सुरक्षित थी। एंड नॉट स्पॉइल्ड, वह बेकार नहीं हुई थी। आई वेंट टू द स्टोर, और मैं स्टोर पर गया। एंड फिल्ड माई पॉकेट, और अपनी जेब को मैंने भर लिया विद बिस्किट एंड एट इट, और बिस्किट से, और उसको खाया भी। आई सेट टू वर्क, और मैं फिर कार्य पर लग गया। बिल्ड अ राफ्ट, मैं एक बेड़ा बनाने लगा विद द वुड, लकड़ी की सहायता से। आई कुड फाइंड ऑन द बोर्ड, जो कि मुझे वहाँ बोर्ड पर मिल गई थी। आई ड्रैग्ड 2 स्पार्स ऑफ वुड, मैंने लकड़ी के 2 स्पार्स खींचे, कास्ट फल खींचे। एंड द स्पार्स मास्ट एंड टाइड दैम विद द रोप, और मैंने उन लकड़ियों को, बड़ी बड़ी लकड़ियों को कसकर बांधने की कोशिश की। देन आई लेड प्लैंक, मैंने उन फिर कास्ट फल को लिटा दिया, और वो जो कि लकड़ी के थे, क्रॉस वेज, उनको क्रॉस करते हुए, एक दूसरे को काटते हुए। अपॉन दैम, और उनके ऊपर, विच आई ऑल्सो सिक्योर टाइट, जिनको मैंने कसकर बांध दिया विद द रोप, रस्सी की सहायता से। टू फॉर्म अ रफ राफ्ट, की जिससे कि एक बहुत ज़्यादा कठिन बेड़ा बन जाए। देन विद द ग्रेट डील ऑफ लेबर एंड पेन, और बहुत ही कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद, आई पुश्ड इट इनटू द वाटर, मैंने उस बेड़े को पानी में की तरफ लेकर चला। बट ओनली आफ्टर लाइंग दैम द शिप साइड, लेकिन केवल उसको जहाज के बराबर में लगाकर, सो देयर आई माइट नॉट बी ड्राइवन अवे, जिससे कि वह डूबे नहीं। डूइंग दिस आई बिगेन टू थिंक ऑफ व्हाट आई कुड टेक विद मी,
कि जिससे कि यह चलता रहे, ना डूबे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, अपने साथ क्या लेकर चलना चाहिए। आई फाउंड सम सीमेंस चेस्ट एंड इनटू दिस, और मैंने वहाँ जहाज पर चढ़ के देखा कि जो समुद्री व्यक्ति थे उनके जो कवच वहाँ पर रखे थे उनमें मैंने कुछ खाना, ब्रेड, रोटी, राइस, चावल, चीज़, पनीर एंड ड्राइड गोट मीट और बकरी का कुछ मांस वहाँ पर रखा हुआ था, वो सब मैंने उसमें भर लिया। देन आई सर्च फॉर टूल्स, तब मैंने वहाँ औजारों की खोज की। एंड वॉज लकी टू फाइंड अ कारपेंटर सेट ऑफ टूल्स, मुझे वहाँ बढ़ी का एक औजारों का बक्सा मिल गया जिसको पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। दिस वॉज मोर वैल्यूएबल टू मी देन गोल्ड, और यह उस समय मेरे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती था। फाइनली आई सिक्योर्ड आर्म्स, तब मैंने कुछ ऐसे हथियारों को इकट्ठा किया। एंड एम्यूनेशन, और कुछ अपनी जो सावधानी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मैंने अपने पास हथियार भी लिए, जिनमें 2 पिस्टल थी एंड अ पेयर ऑफ रस्टी वॉर्ड, और जिनमें जंग लगी हुई कुछ ऐसी औजार भी थे। दीज ट्रेजर्स, और यह एक खजाने की तरह थे। आई केयरफुली कवर्ड ऑन द राफ्ट, जिनको मैंने बहुत सावधानी पूर्वक अपने बेड़े पर रख लिया। एंड सेट ऑफ फॉर द शोर, और वहाँ उस किनारे से मैं चल दिया। ओनली दोज हु अटेम्प्ट द एब्सोर्ड, केवल वे व्यक्ति जो अपने बुरे समय में भी प्रयासरत रहते हैं, कैन अचीव द इम्पॉसिबल, वो असंभव को भी संभव कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।